माता ललिता हर किसी को प्राप्त हो जाती हैं या फिर कोई स्पेसिफिक सेक्ट के साधक होते हैं, स्पेसिफिक प्रकार की साधना करने वाले जिनको माता ललिता प्राप्त होती हैं और उनको आशीर्वाद देती हैं। एक्चुअल में इसके बारे में भी ललिता सहस्त्रनाम में लिखा है वर्स नंबर 51 में, जिसको समझेंगे हम आज इन एपिसोड 36 ऑफ त्रिपुरा रहस्यम। नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूजी बोले, इस वाचक कन्या का नाम इशिता है एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 36 ऑफ त्रिपुरा रहस्यम। आज का एपिसोड भी थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज एपिसोड में हम माँ के 200 नामों को ऑलमोस्ट पूरा कर लेंगे और नेक्स्ट सेट ऑफ लाइंस पर चलेंगे जहाँ पर हम टोटली डिफरेंट कलाओं को एक्सप्लोर करते हैं माता ललिता त्रिपुर सुंदरी की। आज का एपिसोड बात करता है वर्स नंबर 51 के बारे में ऑफ ललिता सहस्त्रनाम, और इससे पहले के वर्सेस अगर आपने मिस कर दिए हो तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर उन सभी एपिसोड्स को देख लीजिए और जल्दी से वापस आकर इसको रिज्यूम कर लीजिए। सबसे पहले हम वर्स नंबर 51 को तन्मयता से पढ़ना सीखेंगे। इस वर्स को पढ़ते समय बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं लोगों के एंड पर, क्योंकि लोग इसको राइम करने के चक्कर में जो सेकंड वर्ड होता है उसको अलग कर देते हैं, जो कि होता है दुराचार शमनी। अब यहाँ पर हम दुराचार शमनी बोलते हैं, जो कि दुराचार करने वालों का शमन करती है, उनका अंत करती है, या दुराचार यानी कि अगर हमारा आचरण गलत होता है उन सभी आचरण का शमन करती हैं। बट कभी कभार लोग इसको राइम करने के चक्कर में दुराचारा शमनी अलग अलग कर देते हैं। तो सबसे पहले वर्स नंबर 51 को पढ़ना सीखेंगे, जिसको ऐसे पढ़ा जाता है। दुष्ट दूरा दुराचार शमनी दोष वर्जिता सर्वज्ञा सांद्र करुणा समानादिक वर्जिता। इसमें जो माँ के नाम होते हैं वो है दुष्ट दूरा दुराचार शमनी दोष वर्जिता सर्वज्ञा सांद्र करुणा समानाधिक वर्जिता। इसमें माँ के जो नाम है वो हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार का साधक माँ को प्राप्त कर सकता है, बट उसके पीछे भी बहुत सारे लेयर्ड मीनिंग्स होते हैं। जब हम यहाँ पर बात करते हैं दुष्ट दूरा, तो बहुत सिंपली ये कहा जा सकता है कि माँ दुष्टों को दूर करती है या फिर दुष्टों से बिल्कुल दूर रहती है। तो ऐसा कहा गया है जिनका आचरण दुष्टों जैसा होता है, माँ उनको रत्ती भर भी प्राप्त नहीं हो सकती, उनको माँ का प्रकाश एक छोटे से स्लिवर में भी प्राप्त नहीं हो सकता है। दुष्ट की जो परिभाषा है वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, बट यहाँ पर जो दुष्ट की परिभाषा हम करते हैं, अगर हम पिछले वर्सेस को कंसिडर करें, जो काम क्रोध लोभ मद मोह में फंसा हुआ है और जो उसको छोड़ना नहीं चाहता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ मैं के बारे में सोचता है, अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है और दूसरों का भला तो छोड़ो बुरा ही करता रहता है। ये भी नहीं कि न्यूट्रल रहे। किसी का काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या कभी कभार व्यक्ति को इतना अंधा कर देता है कि वो दूसरों का कितना बुरा करता है उसको वो भी दिखना बंद हो जाता है। तो जो दुष्टों को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो सकती हैं और जो दुष्टों से बिल्कुल दूर रहती हैं, दुष्ट यानी कि जो अपने स्वार्थ में फंसकर सिर्फ और सिर्फ अपना भला करना चाहता है और दूसरों का विध्वंस लेकर आता है, या फिर दूसरों का कल्याण तो छोड़ो बहुत ही बुरा लेकर आता है, उससे माँ बहुत दूर रहती हैं। कभी कभार साधना के मार्ग में जो सिद्धियाँ आती हैं, लोग उन सिद्धियों को ऐसा अचीवमेंट समझने लगते हैं कि उनको एक मैजिशियन की तरह प्रकाशित करते हैं दूसरों के सामने, अपने स्वार्थ के लिए यूज़ करते हैं, अपने आप को एक पोजीशन पर दिखाने के लिए और दूसरों को एक ऐसी पोजीशन पर दिखाने के लिए जो कि बिल्कुल निम्न है। उन सिद्धियों का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए करते हैं, उनको भी दुष्ट कहा गया है, जो कि इन सिद्धियों को दूसरों के कल्याण के लिए नहीं बल्कि अपनी इमेज को, अपने मद को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उसमें चूर रहने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा नाम आता है दुराचार शमनी, जो अंदर के दुराचरण का शमन करती है, जो सारी गलत आदतों का शमन करती है। तो अगर आप ऐसे हो जो कि दुष्टों से घिरे हुए हो या फिर खुद भी दुष्ट आदतें हैं, यानी कि 6 प्रकार के जो जितने भी हमारे एनिमीज कहे गए हैं, षड्रिपु काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या, अगर इनसे भी ग्रसित हो, बस एक छोटा सा % ऑफ सरेंडर अगर आप अपने जीवन में लेकर आओगे तो उस
दुराचरण को भी माँ शमन करके खत्म कर देती है आपके जीवन से, और आप पूर्णतः उस मार्ग में लग जाते हो जो कि सिर्फ और सिर्फ माता ललिता त्रिपुर सुंदरी के चरणों तक जाता है। नेक्स्ट नाम आता है दोष वर्जिता। जब हम स्पेसिफिकली दोषों की, दुष्ट चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो इस संदर्भ में भी बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर अभी कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से हम रत्ती भर भी एक्चुअल सत्य को नहीं देख पा रहे हैं। इसी वजह से जब इस नाम में माँ कहती है दोष वर्जिता, उसके बाद माँ का नाम आता है सर्वज्ञा, जो सब कुछ जानता है। दोष जो होते हैं, दुष्टाचार जो होते हैं, वो आपको रोकते हैं सत्य जानने से। और जिस दिन आप इस पूरे आवरण को छोड़ते हो, अपने इन षड रिपुओं का मर्दन करते हो, उसके बाद आप वो स्वरूप बनते हो माँ का, या फिर आपके अंदर की वो शक्ति इतनी सशक्त होती है जो कि सब कुछ जान सकती है, जानती है और आपको भी उससे अवगत कराती है। इसलिए यहाँ पे जो सारे दोषों को वर्जित करती हैं, खत्म करती हैं, और फिर सर्वज्ञा जो सब कुछ जानती हैं। तो ये आपके अंदर की शक्ति के भी अलग अलग फेजेस होते हैं, जहाँ पर आपकी शक्ति ये नहीं जानती है कि वो एक्चुअल में कौन है और इस शरीर से अपने आप को कंफ्यूज करती है, जिसकी वजह से दोष एग्जिस्ट करते हैं इन द फर्स्ट प्लेस। उन दोषों की वजह से आप अच्छी तरीके से आचरण नहीं कर पाते हो, दूसरों का कल्याण नहीं कर पाते हो, पुरुष से पुरुषोत्तम नहीं बन पाते हो। इसी वजह से माँ इन सभी दोषों को खत्म करके अपनी प्रीचिंग्स के थ्रू, अपनी कथाओं के थ्रू, अपने मंत्रों के थ्रू इस तरीके से खत्म करती है कि फिर आपके अंदर की वो शक्ति सब कुछ जानने योग्य बन जाती है। जब हम ये कहते हैं कि वो शक्ति सब कुछ जानने योग्य बन जाती है, तो वो सब कुछ जानने योग्य बनने के बाद एक करुणा का सागर बन जाती है। जब आपने सब कुछ ही जान लिया तो एक्चुअल में आप अपने आप को इन सब चीज़ों का सोर्स मानने लगते हो। एक भ्रम में नहीं, बट एक एक्चुअल सत्य में कि अगर आपके अंदर परब्रह्म का अंश है, तो जैसे परब्रह्म से सब कुछ निकलता है, वैसे ही आप अपने आप को इस सृष्टि का सोर्स मांगने लगोगे, जिसकी वजह से आप हर चीज़ के प्रति करुणा का भाव जागृत कर लेते हो। इसी वजह से सर्वज्ञा के बाद माँ का जो नाम आता है वो है सांद्र करुणा, जो कि करुणा का सागर है, जो कि करुणा से भरी हुई है। आपके अंदर की शक्ति जब सब कुछ जान लेती है, अपने आप को सोर्स से समझती है, तब जाकर वो हर एक जीव से करुणामय रिश्ता जोड़ लेती है। और इसके बाद समानाधिक वर्जिता, जिनके समान, जिनसे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको वो सत्य पता चल गया है। आपके अंदर परब्रह्म के अंश का होने का सत्य पता चल गया है सारे दोषों के हटने के बाद। तब जाकर उसके बाद या फिर उससे छोटा या फिर उसके समान कोई सत्य नहीं हो सकता। इसी वजह से यहाँ पे माँ का नाम समानाधिक वर्जिता आता है। यहाँ पर हम वर्स नंबर 51 को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट जो वर्स है 52, उसके अंदर माँ के 200 नाम पूरे होते हैं। अभी हमारे पास 800 नाम है एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि हम थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं, बट मेरे लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हर एक नाम के पीछे की फ़िलॉसफी को समझते चलें, ताकि आप खुद से भी जब किन्हीं भी भगवान के नामों के सहस्र नाम को सुनेंगे तो उनको रिलेट कर पाएँ। तो प्लीज़ इन नामों का रिवीजन करते रहा करिए, ताकि ये आपको और नामों के पीछे का सत्य भी खुद से ही प्रकाशित करें। नेक्स्ट वर्स में हम माँ के 200 नामों को समझते हुए नेक्स्ट कला की तरफ बढ़ेंगे कि आगे आने वाले नामों में स्पेसिफिकली कैसे माँ इस पूरी सृष्टि का स्वरूप रखती है, उसके बारे में बात करी गई है। अभी तक हमने ये जाना है कि कैसे हमें सब कुछ भुलाना पड़ेगा माँ को समझने के लिए। अब हम ये जानेंगे कि सब कुछ भुलाने के बाद जब हमने ये जान लिया है कि हर चीज़ का सोर्स माँ है, उसके बाद माँ इस पूरी सृष्टि को, हमारे आसपास की सृष्टि को रचती कैसे है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई ऐसा पता है जो कि अपने मार्ग में इन नामों के एक्सप्लेनेशन के थ्रू थोड़ा सा भी हेल्प पा सकता है, तो प्लीज़ उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। मे द शक्ति बी विद यू। जय माँ।